जय हिंद बच्चों। भूगोल में पाठ 4 चल रहा है जिसका नाम है जनसंख्या संरचना। पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अपना टेस्ट होगा बुधवार को, उसमें टॉपिक रहेगा 3rd चैप्टर और कोरोना महामारी। अब अपन अपना पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में अपन ने 2 घटक पढ़ लिए थे जनसंख्या संरचना के। जनसंख्या संरचना का पहला घटक था आयु संरचना, दूसरा पढ़ा अपन ने लिंगानुपात, और आज अपन इसका तीसरा घटक पढ़ेंगे जो कि है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या होता है? कोई भी देश है, उस देश में कितनी नगरीय जनसंख्या और कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, उनका जो अनुपात है या उस आधार पे जो जनसंख्या का वितरण है वो कहलाता है जनसंख्या संगठन। यानी किसी देश की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात जनसंख्या संगठन कहलाता है। ये परिभाषा हुई। अब ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है और नगरीय जनसंख्या क्या होती है? तो ग्रामीण जनसंख्या ऐसी जनसंख्या जो गांवों में निवास करती है और प्राथमिक या कृषि कार्यों में संलग्न है, वो कहलाती है ग्रामीण जनसंख्या। और इसी के साथ नगरीय जनसंख्या क्या होती है? ऐसी जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है और गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है, वो कहलाती है नगरीय जनसंख्या। जो नगरों में निवास करती है और गैर कृषि कार्यों में संलग्न, यानी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक या पंचम व्यवसायों में जो संलग्न होती है वो जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहलाती है। विश्व में अगर अपन वितरण देखें तो विश्व में 50% से अधिक जनसंख्या है वो क्या है? नगरीय जनसंख्या। शेष है वो ग्रामीण जनसंख्या। यानी 50% से अधिक जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या है, जो जिसमें प्रतिवर्ष 6 करोड़ लोगों की वृद्धि हो रही है नगरीय जनसंख्या में। और ये जो नगरीय जनसंख्या की वृद्धि है वो ग्रामीण जनसंख्या से 3 गुना अधिक हो रही है प्रतिवर्ष वृद्धि। अगर महाद्वीपों के अंतर्गत देखें तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में सबसे कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें केवल 38% जनसंख्या ही नगरीय जनसंख्या है। और सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखी जाए नगरीय जनसंख्या में तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन महाद्वीपों में 75 से 78% जनसंख्या जो है वो नगरीय जनसंख्या है। अगर समय के अनुसार अपन देखें कि किस तरह से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई तो 1800 ईस्वी में केवल 2.5% जनसंख्या ही नगरीय थी। उसके बाद 1960 में 35% हो गई, 1999 में 45%, और अगर अपन वर्तमान में देखें तो 2015 के अगर आंकड़े देखे जाएँ तो 53% जनसंख्या जो है वो नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आती है। और अगर इसी तरह वृद्धि होती रही तो एक अनुमान के अनुसार अगर 2025 के आंकड़े देखे जाएंगे तो लगभग 61% जनसंख्या जो है वो नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आने लग जाएगी। तो इस नगरीय जनसंख्या के वितरण आप देख सकते हैं कि पहले बहुत कम था, उसके बाद में बढ़ता गया और आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो नगरीय जनसंख्या। तो इस वितरण को अगर अपन बांट के देखें विश्व में अलग अलग देशों में कितनी जनसंख्या है या कहाँ पे नगरीय जनसंख्या अधिक है, कहाँ पे कम है, तो इस वितरण के आधार पर 3 प्रकार का वितरण आपकी किताब में दे रखा है। तो पहला जो है वो भाग है उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश, यानी ये ऐसे देश जिनमें बहुत अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, लगभग 60% से भी अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आएगा वो आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, यानी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। फिर देखिए आप ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप के देश, इन देशों में 60% से अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा अगर अपन इसमें देखें तो है मध्यम नगरीय जनसंख्या, जहाँ पे 40 से 60% तक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। तो इसके अंतर्गत जो देश हैं वो हैं चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और क्यूबा आदि। और तीसरा जो नगरीय जनसंख्या का वितरण है वो है न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश, यानी ऐसे देश जहाँ पे नगरीय जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, लगभग 40% से भी कम जनसंख्या वहाँ पे नगरीय है। और इसके अंतर्गत जो देश हैं उनमें सबसे पहले अपन देख सकते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि जो है वो प्राथमिक व्यवसाय है। तो नगरीय जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न नहीं होती, जबकि ग्रामीण जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न रहती है। तो इसमें जो ज़्यादातर देश हैं वो विकासशील देश हैं और विकासशील जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर प्राथमिक कार्यों पर निर्भर करती है। तो इसमें आगे देश देखें अगर अपन तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश या अफ्रीका के देश जो कम विकसित हैं। अब
विकसित जो अधिक विकसित देश है वहाँ पे नगरीय जनसंख्या अधिक है, और नगरीय जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्यों के बजाय द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व्यवसायों में संलग्न रहती है। और जो विकासशील देश है या अल्प विकसित बहुत कम विकसित देश हैं, विकासशील देशों की श्रेणी में भी नहीं आते, वहाँ पे क्या है कि प्राथमिक व्यवसायों की ज़्यादा प्रधानता है। तो इन व्यवसायों के आधार पर ही अपन आगे देखेंगे कि जनसंख्या संरचना का जो अगला घटक है वो क्या है, वो है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। यानी कितने लोग प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न हैं, कितने लोग द्वितीयक व्यवसाय में, तृतीयक, और उसी आधार पर उन देशों की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो देश कैसे हैं, विकसित हैं, विकासशील हैं, या अल्प विकसित हैं, या अति विकसित हैं। तो इस आधार पर अपन सबसे पहले व्यावसायिक संरचना की परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी, कि कुल जनसंख्या में से जितनी एक देश की जनसंख्या है उस जनसंख्या में से विभिन्न व्यवसाय और आर्थिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या अलग अलग काम कर रही है, व्यवसाय कर रही है, जिनसे उसको अर्थ या उसका जीविका चल रही है, या देश को अर्थ लाभ हो रहा है, या उसको अर्थ लाभ हो रहा है, परिवार को अर्थ लाभ हो रहा है। तो ऐसे कार्यों में जो जनसंख्या संलग्न है उसको कहते हैं व्यावसायिक संरचना। अब व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कौन सी जनसंख्या आती है, उसके अंतर्गत आती है कार्यशील जनसंख्या। जो अपन ने आयु संरचना के अंतर्गत पढ़ा है कि कार्यशील जनसंख्या कौन सी है, तो 15 से 64 वर्ष के अंतर्गत जो जनसंख्या आती है वो कार्यशील जनसंख्या है, क्योंकि वो जीविकोपार्जन करने वाले कार्य कर रही है, आर्थिक कार्य कर रही है, इसलिए उसको कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और इसके अंतर्गत अगर आयु वर्ग आपसे पूछा जाए तो 15 से 64 साल का वयस्क आयु वर्ग जो है वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, या अपन कहें व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत आता है। यह वर्ग विभिन्न व्यावसायिक वर्ग, ये जो वर्ग है, ये आयु वर्ग 15 से 64 का जो आयु वर्ग है वो विभिन्न व्यावसायिक वर्गों के अंतर्गत काम करता है। तो ये व्यावसायिक वर्ग कौन कौन से हैं, तो इसमें वैसे तो अपन व्यवसाय में आगे पढ़ेंगे पर थोड़ा सा अपन इसमें देख लेते हैं। तो ये व्यावसायिक वर्ग जो हैं वो हैं कृषि, वानिकी, आखेट, पशुपालन, खनन, ये सब प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। फिर आप देखिए विनिर्माण उद्योग, निर्माण कार्य, ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। फिर बिजली, गैस, जल, स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, परिवहन, भंडारण, संचार, यानी ये जो सेवाएं हैं ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। तो इसी तरह से ये व्यावसायिक कार्य जो है वो देश की कार्यशील जनसंख्या करती है। अब इसके आधार पर अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विकसित नहीं हैं बिल्कुल भी, वहाँ पे लगभग संपूर्ण जनसंख्या जो है वो प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न रहती है, जैसे कृषि, आखेट, वानिकी, खनन आदि। और जो विकासशील देश हैं या कम विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे प्रमुखता से द्वितीयक या तृतीयक व्यवसाय किए जाते हैं। द्वितीयक व्यवसाय उद्योग वगैरह, तृतीयक व्यवसाय बैंक, परिवहन, संचार आदि जो व्यवसाय हैं वो विकासशील या कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत किए जाते हैं। और अति विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत प्रमुखता से तृतीयक व्यवसाय जो चिकित्सा या शिक्षा है या शोध हैं, शोध नहीं होगा, शोध चतुर्थक व्यवसाय में आएगा। तो इस तरह से अति विकसित अर्थव्यवस्थाएं वो तृतीयक व्यवसाय में लगी हुई हैं। अगर अपन बात करें चतुर्थक व्यवसाय की, तो जो बहुत अधिक विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है या यूरोपियन देश है, वहाँ पे शोध कार्य से पैसे कमाए जाते हैं। तो वो जो जनसंख्या है, वो जो व्यावसायिक कार्य है वो बहुत कम जनसंख्या द्वारा किया जाता है, परंतु उसके अंदर पैसे काफ़ी मिलते हैं। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि जो अल्प विकसित हैं वो प्राथमिक कार्य करते हैं, विकासशील हैं वो द्वितीयक हैं, और अति विकसित जो है वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत संलग्न है। और इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। तो जनसंख्या संरचना के अपन ने 4 घटक पढ़ लिए हैं और बाकी अगली वीडियो में।